जिसका हम स्वागत करते हैं, उसके गले में कुछ डालते हैं, तो उससे पहले हमारे गले में कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ है। इसके बारे में एक छोटी-सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़का था, उसकी माँ बहुत परेशान थी, गुड़ बहुत खाता था। तो एक बार गाँव में कोई अच्छे विद्वान आए, तो उन्होंने कहा, "भई, इसको तो गुड़ बहुत खाता है।" तो उन्होंने कहा कि आप अगले हफ्ते आना मेरे पास। ठीक है, अगले हफ्ते गए। उसने कहा, बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो उसकी मदर कहने लगी, क्या बाबा, ये तो तुम उस दिन भी कह सकते थे। तो उसने कहा कि पहले मैं भी गुड़ बहुत खाता था, पहले मैंने छोड़ा है, अब इसके ऊपर असर होगा। ये हम डालते हैं माला क्यों? सबसे पहले क्या होता है कि हमने आपके गले में माला डाली, तो ये स्वागत नहीं है, ये एक बंधन है, पंचशील है, 5 नियम हैं। हम कहते हैं कि आप उनको अपनाइए, तो पहले हमने अपनाया तब आपके ऊपर असर होगा। पहले क्या है? पाणातिपाता वैरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मैं अकारण हिंसा नहीं करूंगा, इस बात की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर विस्तार से कहें तो हमें हमारे गुरु ने बताया कि कोई किसी की हिंसा करे, कोई हिंसा में साहबागी जारी करे, हिंसा के लिए कोई किसी को उकसाए या हिंसा करने वाले का वो गुणगान करे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा मुझे बताया गया है और जो मैंने धारण कर लिया है, मैंने सुन लिया है। तो ये पूरी बात होती है। दूसरी बात होती है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मैं इस बात की शिक्षा मैंने ले ली है, ये बात मैंने समझ लिया है कि मैं किसी की कोई वस्तु बिना दिए नहीं लूँगा, अर्थात मैं कभी भी मेरी किसी चोरी करने में मेरी कोई रुचि नहीं होगी। तीसरा आता है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मैं किसी कामवश या अपने स्वार्थवश गलत आचरण नहीं करूँगा, कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। ये बात मुझे मेरे गुरु ने बताई है और ये मैंने अच्छी तरह से समझ ली है। मैं इसके ऊपर चलने का प्रयास करूँगा। चौथा आता है तो कई बात नहीं, हाँ, मुसावादा वेरमणि। किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को कड़वा नहीं बोलूँगा, किसी की चुगली नहीं करूँगा, ये सब मैंने सीख लिया है। पांचवा है सुरा मेरे मज्ज पमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि। मैं सुल्फा, गांजा, भांग, किसी तरह की शराब, किसी तरह का नशा नहीं करूँगा और अच्छे काम करने के लिए मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा और जो बुरा काम है उनके साथ मैं कभी जाऊँगा नहीं। ये भगवान, ये हमारा पंचशील का ये सिखाता है। दूसरी बात ये है कि मैं आप सभी से हर वक्त कुछ ना कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो मंच संचालन है ना, वो मुझे टाइम ही नहीं देते। उनकी अपनी बाध्यताएं हैं, उनका बातें हैं उनकी अपनी। तो अब मैं आपके साथ बात क्यों करना चाहता हूँ? मेरे लिए ये समिति या समाज नहीं है, ये मेरा परिवार है और परिवार के साथ बात करना हर कोई चाहता है। खासकर जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, वो लोग परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि यही उनके लिए अब एक तरह से जो मेरी जो एज है इस वक्त समझो कि मेरी जो एनर्जी है ना, वो तो करीब करीब ख़त्म हो गई है। अब इन्वर्टर से काम चल रहा है। दूसरी बात, मैं कोई उसकी बात नहीं है, लेकिन सबकी शुरुआत में बताऊँ कि बाबा साहब के बात करते हैं। बाबा साहब ने का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। थोड़ा माइक ऊपर कर लो, फोटो सही आ रहा है। बाबा साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है व्यक्तिगत रूप से। दिन था 12 नवंबर सन 1956, स्थान था ये अपना 26 अलीपुर रोड। बाबा साहब ने मुझे 8-10 मिनट बात करने के लिए
मेरे को समय दिया, वो क्षण मेरे लिए आज भी मेरी सबसे बड़ी धरोहर है। अभी एक बात आई कटारिया जी के लिए कि इनसे लगता ही नहीं है कि अब आप IAS हो गए हैं। एक बहुत पुरानी बात है, हमारे मित्र थे हैं अभी भी, उनका एक बेटा है वो भी IAS है, शायद 2006 के बैच का है। एक दिन वो मेरे पास फ़ोन आया, अंकल आप कहाँ हो? मैंने कहा घर में हूँ। कि मैं आ रहा हूँ। आ गए, बात करने लगे। सामने सोफे पे वो बैठे थे, मैं बैठा था। सौगत नाम है उनका, सौगत विश्वास। मैंने कहा सौगत, मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा अफसर मेरे सामने बैठा है। उस वक्त वो सीनियर डिवीजन थे, लेह एंड लद्दाख डिवीजन के सीनियर डिवीजन वो थे कमिश्नर। पता क्या कहते हैं, अंकल वो अफसर जो है ना वो लेह में बैठा हुआ है, यहाँ वही तुम्हारा सौगत बैठा है। तो इस तरह के जो लड़के हैं वो हमारी धरोहर हैं और समाज को भूले नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें से कुछ कहा गया है। मेरे से अच्छे बहुत लोग बोल चुके हैं और मेरे को तो बात करने की बात होती है। कई आप जानते हैं कि भाषण देना भी एक कला होती है। कई लोग होते हैं 2 घंटों तक बोलते रहेंगे, ताली बजती रहेंगी, जब उठकर चलेंगे तो कहे इसने क्या कहा, कहते कुछ भी नहीं कहा। एक कला होती है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन बातचीत करने का है। समिति कैसे बनी, कहाँ से बनी, क्या क्या प्रॉब्लम आए, सब कुछ मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, समय नहीं है। काशीराम जी ने बसपा बनाई, उसका भी मैंने एनालाइज किया है। उसने भगवान बुद्ध के ये अपना विपස්සना, योग और दुख, और बाबा साहब के एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इन दोनों को मिला के कांशीराम साहब ने एक बनाई है। उसका मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, दुख से उपजा एक संघर्ष। तो लंबी कहानियाँ हैं, क्या क्या है, तो वो सब करने का समय भी नहीं है। मन तो बहुत है बात करने का, लेकिन उसमें मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो अगर नहीं बोलूँगा तो मेरे को शायद पाप लगेगा। सबसे पहला नाम आता है सरन साहब का, जिन्होंने इसका बीज बोया। उसके बाद हमारे मित्र हैं श्यामलाल जी गौतम, वो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद TR गौतम जी प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जो अपने मान्यवर अपना किशन चंद जी हैं वो बने। मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई कि मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि आप समाज के सामने झुकना ही पड़ता है। आपको कई बातें माननी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। तो बहुत लंबी बातें थी करने के लिए। तो आज उसके बाद अगर मैं पदमजीत सिंह जी का नाम नहीं लेता हूँ तो ये एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हो जाएगी। ये जैसा अभी हमारे गायकवाड़ साहब ने बताया कि दरी बिछाने से लेकर वंदना कराने तक और उसके बाद दरी बिछाने तक सारा काम वही करते हैं। तो मैं नमन करता हूँ जिन्होंने ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म का अनुवाद किया है। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें क्या है, उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछे गए, कुछ सवाल उन्होंने खुद से किए और उसके उन्होंने भी लिख दिया बुद्ध धम्म की बुद्धिवादी अध्ययन, ये उन्होंने लिख दिया है। तो मुझसे कोई पूछेगा उसकी मैं खोज करूँगा, कोशिश करूँगा समाधान हो जाए। और अब मैं क्या बताऊँ, जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है उसी वजह से मैं अब तक चल रहा हूँ। बाकी धन्यवाद सभी लोगों का।